राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, दोनों का देखेंगे। आपका भी देखेंगे और आपके पार्टनर का। पहले आपके पार्टनर को लेके देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द मैजिशियन। क्लेरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है इन दोनों का, ये कार्मिक बंधन दिखाई दे रहा है। सबसे स्टार्टिंग कार्ड ये निकल के आ गया कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो कार्मिक बंधन है। और कार्मिक बंधन होने के कारण ही इन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर के अंदर ये ईगो है, थर्ड पार्टी में नहीं है, या ये दोनों बहुत प्रेम से हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी अच्छी फोटोएं डाल रहे हैं, अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे, तो ये सब आपकी गलतफहमी है। ठीक है, ये देखो, अगर 24 घंटे में से एक पल अगर कोई हंसी खुशी रहता है तो उसको रिलेशन अच्छा नहीं कहते हैं। और अगर आपको ये चीज ध्यान होगी कि जब आप फोटो खिंचवाने जाते थे, आप तो खैर कैमरे मोबाइल पे फोटो खींच जाती है, तो जब भी फोटो खींचनी होती तब कैसे कहते थे, स्माइल प्लीज, फिर वो हंसता और फिर क्लिक होता था, फोटो खींचती थी। ठीक है ना, मतलब 1 सेकंड के लिए कैमरामैन खुद कहता था स्माइल प्लीज। ठीक है, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है ना, वो सिर्फ यही है, स्माइल प्लीज। बस कुछ क्षण के लिए हंसी खुशी और फिर वापस वही। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशन है ना, वो कार्मिक बंधन दिखाई दे रहा है। दोनों ही जने बहुत ज्यादा ईगो में आ रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि ये कह सकते हैं कि लड़ाई की शुरुआत होना। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि लड़ाई की शुरुआत होना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इन दोनों के बीच में देखो बहसबाजी बहुत हो रही है। इमोशनल कनेक्शन अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर फिर भी इमोशनली थोड़े से कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल भी इमोशनल कनेक्ट नहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ। दोनों का जो रिलेशन है ना, जो डगमगा रहा है या बन नहीं रही है, दोनों की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहा सुनी हो रही है, तो इन सबको निपटाने के लिए किसी थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व किया गया। मतलब इन दोनों के रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ऐसे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है जो कि इन दोनों के रिश्ते को सुधार दे। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो थर्ड व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो है कि जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच के रिश्ते को सही कर दे, वो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वो यहाँ इनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि इन दोनों के रिश्तों को सही कर दिया जाए। स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है उन थर्ड पार्टियों के लिए है जो हस्बैंड वाइफ है। ओके, तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाया गया है जो कि रिश्तों को यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सही कर दे, क्योंकि देखो यहाँ पर चीजें खराब होते हुए दिखाई दे रही। द मून की एनर्जी ये शो कर रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में दरार आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो दरार आ रही है ना, इसका इल्जाम कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको लगता है कि आप आपके पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। ये इस चीज का एहसास अब थर्ड पार्टी को हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी
आपके पार्टनर से क्या कर रही है, सवालों के जवाब मांग रही है कि भाई सवालों के जवाब चाहिए मुझे। अगर तुम आज भी उससे प्यार करते हो या तुम्हारी लाइफ में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। यहाँ पर छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जवाब मांगते हुए दिखाई दे रही है कि अगर तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट वो है, अगर तुम्हारा दिल उस इंसान से खुश होता है, तो तुम फिर मेरी लाइफ में क्या कर रहे हो, मेरी लाइफ से फिर दूर जाओ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है, या आपके पार्टनर को अपनी लाइफ से दूर करते हुए दिखाई दे रही है। दोनों एनर्जी निकल के आ रही है। कारण क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी अब ये चीजें लगने लग गई है कि आपके पार्टनर का जो मन है वो आपकी तरफ ज्यादा झुकता है, आपको ज्यादा सोचते हैं, आपके साथ खुशी फील करते हैं। तो उसको भी लगता है कि ठीक है ना, जिसके साथ इंसान खुश रहे तो फिर उसी के साथ जाए ना, फिर दूसरी जगह दूसरे की जिंदगी क्यों खराब करे। तो इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। द मैजिशियन की एनर्जी शो कर रही है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी हर डर से, हर दुख से या हर तकलीफ से ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि अब तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी एडजस्टमेंट बिठा रही थी, ठीक है ना, लेकिन अब सिचुएशन क्या बैठ रही है कि नहीं, मैं अब एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। तुमको अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हें किसी और के साथ रहना है तो तुम किसी और के साथ रहो। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि तुमको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हील होते हुए दिखाई दे रही है, और जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन है उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। मानना कि उसको बहुत तकलीफ हो रही होगी थर्ड पार्टी को, लेकिन फिर भी वो आज की जो एनर्जी निकल के आई है उसमें यही है कि वो इस सिचुएशन से उभरना चाहती है और उभर रही है। इसलिए आपके पार्टनर को क्लियर मैसेज दे दिया है कि तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम्हें जिसके साथ खुशी मिलती है, तुम्हें जिसके साथ अपनापन फील होता है, तुम उसके साथ जाके यहाँ पर रहो। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि आपको तो उन्होंने पकड़ रखा है, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, मैं उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के नहीं जा सकता। मतलब आना तो चाह रहे हैं वो, थर्ड पार्टी ने फ्री भी कर दिया कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन आपके पार्टनर खुद नहीं आ रहे, आपके पास खुद नहीं आ रहे। कारण क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर शक भी हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो बोल रही है ये सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी खुद ही मुझे भेजेगी फिर बाद में खुद ही मेरे ऊपर ब्लेम करेगी, है ना, या मुझ पर कोई पुलिस केस करेगी, ये मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएगी। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने तो फ्री कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी शंकाएं हैं, उलझनों में फंसे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये उनकी खुद की चॉइस है, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने पकड़ के नहीं रख रखा है, ये उनकी खुद की चॉइस है कि वो बाहर नहीं आ रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है, क्या एनर्जी बन रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में करंट में। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। दोनों के बीच में डिवोर्स केस हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा है, तो हो सकता है कि आप फाइनल स्टेज पे हो। यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, 100% या तीसरा व्यक्ति है। 5 नंबर का कार्ड है जो कि चेंज को बता रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में कोई बहुत बड़ा बदलाव, ये चेंज आने वाला है। यहाँ पर दोनों ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहती तो है कि रिश्ता सही हो जाए, चीजें सही हो जाए, लेकिन उस कंडीशन पे हो जबकि आपके जो पार्टनर है ना वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के बन के रहे। अगर थर्ड पार्टी के नहीं बन रहे हैं तो फिर उसका भी यही फाइनल डिसीजन है कि ठीक है, तुमको जहाँ खुशी मिलती है तुम वहां पर जाओ, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत सारी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है आपके पार्टनर को लेके, बहुत ज्यादा दुखी परेशान दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा होता है ना कि कोई फैसला ले लेता है, ठीक है, एक बार उसने ठान ली कि ठीक है मुझे ये करना है, चाहे उसको उससे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन फिर वो मुड़ के नहीं देखना चाहती या नहीं देखना चाहता। जैसे होता है ना, एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मान लो कि किसी के बच्चे ने, है ना, अपनी मनपसंद शादी कर ली, पेरेंट्स को यहाँ पर इच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन अब पेरेंट्स है तो बच्चे को प्यार तो बहुत करेंगे, लेकिन ईगो हर्ट हो गया यहाँ पे पेरेंट्स का कि शादी नहीं करी है उनकी मर्जी से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जैसे अपन टीवी वगैरह में भी देखते हैं,
सीरियल में भी देखते हैं, वैसे मैं सीरियल नहीं देखती हूँ लेकिन बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि ऐसा होता है अधिकतर कि ठीक है, फिर कहते हैं कि जा तू मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जा, मेरी ज़िंदगी से निकल जा, दूर हो जा मेरी नज़रों से, ठीक है? तो फिर वो क्या करता है, बच्चा दूर हो जाता है नज़रों से। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया है, वो दिल पे पत्थर रख के लिया है। कोई भी माँ-बाप नहीं चाहते कि उसका बच्चा उनकी नज़रों से दूर हो, लेकिन दिल पे पत्थर रख के ये नतीजा, ये फैसला दिया जाता है कि नहीं ठीक है, तू चला जा यहाँ से, है ना? तो वही सिचुएशन थर्ड पार्टी की दिख रही है कि दुखी बहुत हो रही थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी दिल पे पत्थर रख लिया है और बोल दिया है कि भाई तुम चले जाओ। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो या तुम मेरे साथ अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते हो, तो तुम चले जाओ। दुखी बहुत है, लेकिन एक दिल पे पत्थर रखा हुआ है, इमोशनल बहुत है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर आगे होके एक्शन ले थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं यहाँ पे अद्दर जुल वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी गेम तो नहीं खेल रही, है ना? कहीं थर्ड पार्टी ऐसा तो नहीं है कि खुद ही मेरे को कह देगी कि ठीक है तुम जाओ, और फिर खुद ही क्या कर देगी, पीठ पीछे वार कर देगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर रही है। फीस्ट मैन हेल्प मी, फीस्ट मैन हेल्प मी। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरा फोकस करके रखे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने अगर ऐसा बोला तो इतनी अच्छी कैसे हो गई थर्ड पार्टी कि मुझे खुद कह रही कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे प्यार के पास जाओ, है ना? यहाँ पे थर्ड पार्टी इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो यहाँ पर आपके पार्टनर डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी डाउट करते हुए दिखाई दे रही है कि अब ये इंसान क्या करेगा, ठीक है ना? मैंने तो जाल फेंक दिया है, ठीक है, मैंने तो क्या रख दिया, मछली को फंसाने के लिए कांटा बिछा दिया है, ठीक है ना? अब मछली आके कब फंसती है। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हैं, दोनों ही बड़ी चतुराई से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा कहते हैं ना अलर्ट मोड पे है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है ना? वो वाली एनर्जी में यहाँ पर दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं और थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, चलो यहाँ पर आपके पार्टनर को ले लेते हैं हम, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। प्लीज ट्रेन हेल्प, प्लीज ट्रेन, ठीक है, चलो हो गया। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर को ना कहीं एक भ्रम था कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ध्यान रखती है, बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत ही प्यारी है, इनोसेंट है, और यही सारी खूबियां थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दिखाई, और आपके पार्टनर क्या हुए कि पीछे पीछे दौड़ लगा दी थर्ड पार्टी के। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें सामने आ रही है आपके पार्टनर के, कहते हैं ना एक छुपा हुआ रूप सामने आ रहा है, थर्ड पार्टी का एक छुपा हुआ रूप सामने आ रहा है कि क्या हकीकत है, कितना दिखाया गया है, कितना छुपाया गया है, ठीक है, क्या बात बतानी चाहिए थी, क्या नहीं बतानी चाहिए, वो पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने कुछ थर्ड पार्टी की सच्चाई आई है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने सोच तो लिया है कि मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है। तो अब तक क्या कर रहे थे आपके पार्टनर कि चुप चुप के जी रहे थे, जैसे अगर आपसे बात भी कर रहे थे, ऑन ऑफ सिचुएशन में भी थे, तो छुप छुप के थे, ये क्योंकि उन्होंने फैसला तो कर ही लिया था कि थर्ड पार्टी की सच्चाई ये है, थर्ड पार्टी की हकीकत ये है, दिखाया कुछ और है कुछ और। तो अब लड़ने से कोई मतलब तो है नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि ठीक है, मैं मेरे हिसाब से जीता हूँ, मुझे जहाँ खुशी मिलती है मैं वहीं रहूंगा, वहीं अपने हिसाब से आगे की लाइफ को बढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बात कहाँ बिगड़ी, बात बिगड़ी जब थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की फीलिंग्स पता चल गई। हो सकता है कि फोन खोल लिया हो, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोन की रहती है। जैसे आप देखते होंगे फोन के ऊपर कई रील भी बनी है कि अरे फोन पकड़ा गया, फोन पकड़ा गया मतलब कि फिर उस इंसान की कयामत ही आ गई, ये समझ लो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी भी तरीके से या तो फोन पकड़ा गया या फिर किसी ने आके बोल दिया, जिसके कारण से क्या हुआ कि थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर की सारी बातें उजागर हो गई है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से खुश नहीं है।
एक जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं या उनका मन कहीं और लगा हुआ है, और ये चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, आपने भी नहीं करी थी जब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी, और जब थर्ड पार्टी को इसका कर्मा मिल रहा है, जब थर्ड पार्टी की लाइफ में ये सिचुएशन आई है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर चीजें क्या हो रही है कि दोनों को ही एक दूसरे की पोले खुल गई है, या कह सकते हैं कि दोनों के सामने एक दूसरे के राज पता चल गए हैं, है ना, या छुपी हुई भावनाएं पता चल गई है, या छुपी हुई कुछ बातें पता चल गई है ना, जो कि सामने आ गई इन दोनों के साथ ये सिचुएशन हुई है। तो इसलिए क्या होगा, दोनों अलर्ट मोड पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आपके पार्टनर गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को क्या कर रही है, ड्रामा कर रही है, चाहे वो इमोशनली ड्रामा हो या फिर डराना हो, कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, या मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर सारी चालाकी समझ रहे थर्ड पार्टी की, यहाँ पर कुछ भी पर्दे जैसा नहीं है, सारी क्लियरिटी आपके पार्टनर को है, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी क्या गेम खेल रही है, और उस गेम का सामना करने के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी है। ठीक है ना, और रेडी कैसे हैं वो, कि जो भी गेम आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के साथ खेल रहे हैं या खेलेंगे, उसमें क्या होगा, खुद को तो वो प्रोटेक्ट करके चलेंगे, और थर्ड पार्टी के सारे जो वार है ना, उन सबके जवाब दे देंगे वो। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं एक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करके और आपको भी बचाते हुए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपका बंटा ढाल कर देंगे या आपको फंसा देंगे, नहीं, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको भी बचा रहे हैं, खुद को भी बचा रहे हैं, एक सेकेंड, खुद को भी बचा रहे हैं, और थर्ड पार्टी की गतिविधियों पे नजर भी रख रहे हैं, सारी प्लानिंग को पढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर निकल के आया है व्हील और फॉर्चून का कार्ड। क्यों हुआ है ये सब कुछ, गेम कैसे पलट गया, पासा कैसे पलट गया, क्योंकि यहाँ पर समय पलट गया, यहाँ पर ग्रह नक्षत्र पलट गए। ठीक है ना, कहते हैं ना, समय चीजों को बिगाड़ता है तो समय ही चीजों को सही करता है, समय ही बलवान है, समय ही अच्छे बुरे की सीख देता है, समय ही बताता है कि कौन अपना है कौन पराया है, समय ही सबसे ज्यादा बलवान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीजें इसलिए चेंज हुई है क्योंकि समय बदल गया है। और यहाँ पर अभी फिलहाल जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि आपके पार्टनर का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो गया है, और आपका पार्टनर का जो पलड़ा भारी हुआ है ना, इससे क्या हो गया, आपके पार्टनर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस एनर्जी में आ गए हैं कि ठीक है बेटा, अब ऊँट आया है पहाड़ के नीचे, और अब तुम करो क्या करना है तुमको। तो ये वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग भी देख लेते हैं आपको लेके, कि आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी क्योंकि मुझे गाइडेंस भी लेना है आपके लिए। प्लीज वैन हेल्प मी, प्लीज वैन हेल्प मी, प्लीज वैन हेल्प मी। ठीक है, 3 ही लूंगी। यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर डेथ की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ जो भी रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है, गलतफहमी चल रही है या उलझने चल रही है, उन सबको सुलटाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पुरानी सभी बातों को खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ रिश्ते को वापस से शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके साथ जो भी गलतफहमी है, ईगो है, पुरानी बातें हैं जिसके कारण से रिश्ता खराब हो रहा है, उन सबको खत्म करके और वापस से नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड निकल के आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब तुम भी मेरे लिए एक्शन ले लो। मैं तो तुम्हारे लिए एक्शन ले रहा हूँ, तैयारी सब कर रहा हूँ अंदर के अंदर, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम भी मेरे लिए एक्शन ले लो। आपके पार्टनर पूरी स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में कि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, उन सभी को दूर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पास आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, और साथ में जो भी आप दोनों के रिश्तों को खराब कर रहा है ना, उसको यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ से दूर हटाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और वो आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए अगर एक्शन ले रहा हूँ तो तुम भी मेरे लिए अब एक्शन ले लो। ठीक है ना, अब तुम ईगो में मत रहो, या फिर अब तुम रुको मत। ठीक है, अब समय आ गया है कि फैसला लेना चाहिए, या फैसला ले ले। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज वैन हेल्प मी, प्लीज वैन हेल्प मी।
ओके, आपको क्या करना चाहिए, 3 कार्ड्स लूंगी। ओके, यहाँ पर आपको आपके इनर वर्क पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप इनर वर्क करोगे, उतना ही समय आपके फेवर में आएगा, उतनी ही आपकी लाइफ में खुशियां आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको गाइडेंस आई है यही है कि आपके पार्टनर का मैसेज तो आपके पास आ रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको एकदम से हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। सोच समझ कर फैसला लेना है। पहले अपने मन की सुनना, आपका मन क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, उसके बाद ही आपको एक्शन लेना। क्योंकि इंट्यूशन जो बोलेगा, आपका मन जो बोलेगा, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की ही भाषा होगी या डिवाइन की ही बात होगी। यहाँ पर सेकंड कार्ड देखते हैं। मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन करने का कारण यही है कि वो बताना चाहते हैं आपको डिवाइन कि आप मेडिटेशन करोगे या खुद को हील रखोगे या पॉजिटिव रहोगे तो क्या होगा कि आप अपने मन की आवाज को अच्छे से सुन सकते हो। और अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, जो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, उसमें आपके पास जो भी डिवाइन है आपको जो गाइडेंस देना चाहते हैं वो कैसे देंगे, इंट्यूशन के माध्यम से ही देंगे। तो खुद को इतना पॉजिटिव बना के रखो कि जो भी संकेत आपके पास आते हैं, है ना, चाहे वो इंट्यूशन से आए या वीडियो से आए या किसी के माध्यम से आए, तो वो समझने के लिए आपकी जो सेंस है सारे वो खुले हुए रहने चाहिए। ठीक है ना। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है। देख रहे हो आप ये सब क्यों हो रहा है। उधर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया था, यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड निकल के आ गया है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहो, ताकि जो भी डिवाइन आपसे बात करना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझ सको। इसलिए खुद को हील रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बस अपने ऊपर फोकस करो, इनर वर्क करते चलो, ताकि जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है उनको आप समझ सको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि भगवान तो कुछ कह रहे हैं लेकिन आप समझ ही नहीं रहे और वो समय निकल गया, वो सिचुएशन चली गई, तो फिर बाद में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने इनर वर्क पे यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।